अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी। 1 के बाद उन्होंने 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है वो मेंशन किया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4 है। तो यानी कि आज हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करना है सॉल्व। इंशाल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 4.6 हो जाएगी कंप्लीट। तो कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले कि आपने अभी तक मेरी वीडियो जो है, पहले वाली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखी है, तो वीडियो के एंड में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप तरतीब से कोई भी यूनिट 4 की या यूनिट 1 की भी मेंशन कर दूंगी, वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, रोज़ आप लोग की वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, यानी कि क्लास 9 की रोज़ जो है वीडियो अपलोड हो रही हैं। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? आर की। पहले वाले क्वेश्चन में हमने एम की वैल्यू फाइंड की थी, उसके बाद हमने के की वैल्यू फाइंड की, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ अगर y+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें गिवन है और y+2 उसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम हम पहले निकाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो अप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम आर की वैल्यू करेंगे फाइंड। तो चलें क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ताकि आप लोग को जो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो वहाँ पर भी आप लोग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले y+2 जो हमारे पास गिवन है उसको हम कंसीडर कर लेंगे किसके बराबर। ये तो आपको सबको आता ही होगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हम इतना कर चुके हैं। तो y+2 बराबर है किसके? 0 के। क्योंकि अब y की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा? 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पर लिखना है p ऑफ x। क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो लिख लेंगे 3y² माइनस 4ry माइनस 4r²। तो अब जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ हमने पुट कर देना है -2। यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ y आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अब p की जगह तो p रहेगा, y की जगह आ जाएगा -2, उसके बाद 3y²। तो यहाँ पर जो है 3y की जगह आ जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 4r, y की जगह -2 और -4r²। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर पता है आपको क्या होगा, और माइनस है, और यहाँ पर पावर दी हुई है किस में? पावर दी हुई है इवन में। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब माइनस हो और पावर इवन में दी हुई हो तो ये हमारे पास हो जाती है पॉजिटिव। किस तरीके से देखें, यहाँ पे -2 है, ठीक है, और यहाँ पर -2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर यहाँ पर पावर जो है कभी भी नंबर अंदर माइनस में हो और पावर इवन हो। अब इवन नंबर आपको पता है कि कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस तरह सारे नंबर इवन होते हैं। तो ये वाले जो नंबर अगर आपको यहाँ पर पावर में नज़र आए तो हमारी जो है आपने बिना देखे ही उसको कर लें, स्क्वायर निकाल लें और प्लस पुट कर दें, क्योंकि देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से तो अगर यहाँ पे देखें, हम एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, -2 की पावर 4, तो -2 फिर -2 और -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कोई भी जो वैल्यू होगी, यानी कि जो पावर होगी यहाँ पे, अगर वो वहाँ पर इवन पावर होगी तो, और यहाँ पर माइनस होगा तो आपने प्लस पुट कर देना है। ठीक है, और अगर हमारी पावर होगी ऑड तो आपने वहाँ पर माइनस पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 3 जो है 2 होते तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, लेकिन प्लस माइनस दोबारा माइनस हो जाता। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 3 और ये 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 टू जा हमारे पास हो जाता है 8, तो प्लस का 8 और r हमारा बाद में आएगा क्योंकि r वेरिएबल है, तो ये दोनों कोफिशिएंट है, ये आपस में होगा। अच्छा, उसके बाद माइनस 4r स्क्वायर, ठीक है। 3 4 जा क्या होता है स्टूडेंट, तो 3 4 जा हमारे पास होता है क्या, 12। तो ये आ गया 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इससे ज़्यादा और नहीं कर सकते। पहले देखें जो वैल्यू गिवन थी वहाँ पर सिर्फ एक हमारे पास वेरिएबल होता था जिसको हमने फाइंड करना होता था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, एक r और एक r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर यह हमारा हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब जब हमारे पास दो टर्म मौजूद थी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म मौजूद थी, तो हमने इजिकल टू 0 लगाकर क्या कर लिया था, आगे सॉल्व कर लिया था, r की वैल्यू एक तरफ भेज दी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमने जो है इजिकल टू 0 पुट नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इजिकल टू 0 पुट कर भी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r और r स्क्वायर, प्लस 12 चले उधर चले जाएगा, 8 भी उधर चले जाएगा, लेकिन हमने तो r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, और 3 टर्म भी हमारे पास गिवन है। तो 3 टर्म जब आ जाती है तो हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि जब 3 टर्म हमारे पास आ जाएगी तो हमने करना होता है ब्रेकिंग मिडल टर्म। याद है ना आप लोगों सबको कि जब हमारे पास 3 टर्म यहाँ पर गिवन हो तो हम क्या करते हैं, उस वक्त ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं। तो चलें फिर इसको ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं। यहाँ पे 12 है और यहाँ पर हमारे पास 4, तो 12 और 4 को पहले तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 4 जा क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस का 48, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, यहीं एलसीएम भी ले लेते हैं। तो हमने क्या लाना है, यहाँ पर हमने 8 बनाना है किसी भी तरीके से, और किसका 8 बनाना है, प्लस का। तो यहाँ पर क्योंकि 8 है और ये इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 4 कब आता है, तो 2 के टेबल में 4 हमारे पास आता है 2 टाइम, 8 कब आता है, 4 टाइम, ठीक है। तो 24 में से 2 निकाल दो तो 8 तो नहीं बन रहे, ठीक है, या 24 में 2 प्लस कर दो तब भी 8 नहीं बन रहे। तो आगे चलते हैं, दोबारा 2 से 2 1 जा 2 और 4 के आ जाएगा 2, 4 कितना टाइम आता है, 2 टाइम। अच्छा, अगर 12 में 4 जो है माइनस कर दो तो हमारे पास 8 बन जाता है, या फिर प्लस कर दो तो 8 बन जाता है। तो अगर हम 12 में माइनस कर दें 4 तो बिल्कुल हमारे पास 8 बन जाता है। अब हमने यहाँ पर सोचना है, क्या सोचना है कि हमें जो है 8 चाहिए, और 8 किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, ठीक है। तो प्लस का किस तरीके से बनेगा, अगर मैं यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की रखूंगी और छोटी वैल्यू माइनस की रखूंगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है कि जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये वाली वैल्यू बने कौन सी, 48। तो जब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को तो ये 48 बन जाए, और जब इसको हम माइनस या प्लस करें तो ये 8 बन जाए। तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा, तो यहाँ पर 12 और प्लस 8, और ये जो हमने इसको ब्रेकिंग मिडल टर्म की, तो हम जब हमने मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4 और प्लस का 12 को जब माइनस प्लस करो तो 8 बन रहा है, और जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 48 बन रहा है। तो चलें हम नेक्स्ट पेज पर इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। तो पेयर बनाना है, सबसे पहले तो लिखना है। तो प्लस का 12 हमारे पास मौजूद था और साथ में हमारे पास माइनस 4r स्क्वायर मौजूद था, ठीक है। तो जब हम ब्रेक करा तो प्लस का 12r और माइनस का 4r, ठीक है। यानी कि जब इसको हमने ब्रेक करा, ठीक है, इसको, तो इसमें से एक 4 और एक 12 का बनाया ना ब्रेक करने के बाद, तो ये r जो है दोनों के साथ लग गया। अच्छा, अब इन दोनों का कॉमन ले लें और इन दोनों का कॉमन ले लें, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो इन दोनों में तो हमारे पास 12 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 12 आ गया,
तो यहाँ पे पीछे क्या बचा 1 बच गया, प्लस 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 ही रहा और यहाँ पे 12 चले गया और r बचा। ठीक है, दूसरी तरफ -4r और ये 4r है और -4 तो माइनस था तो माइनस तो आ गया, 4 4 कॉमन है तो 4 आ गया और r इधर भी और r इधर भी है तो r भी एक कॉमन आ गया। तो पीछे यहाँ 1 बचा, r भी जा चुका है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4r स्क्वायर है तो सिर्फ यहाँ पर 4 भी जा चुका है, एक r भी जा चुका है तो 1 प्लस r बचा। अब इसको आपको पता है हमने किस तरह लिखना होता है, तो हम यहाँ पर दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही करा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस r, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4r। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो यहाँ पर फाइंड करनी थी r की वैल्यू। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट आ चुके हैं तो कोई बात नहीं, दोनों ब्रैकेट्स को अब हम इस सूरत में क्या करते हैं, जब दो फैक्टर्स हमारे पास आ जाए तो एदर और करके हमने यहाँ पर आगे करना होता है सॉल्व। ठीक है, तो एदर और करके करते हैं, यानी कि 1 प्लस r बराबर होगा किसके, 0 के। इसी तरीके से 12 माइनस 4r बराबर होगा किसके, 0 के। अब हमने वेरिएबल को इसी तरफ रखना है और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 1 जो है दूसरी तरफ जाके हो गया -1। तो एक r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ करते हैं तो 12 हमारा दूसरी तरफ चले जाएगा, 4r इधर ही रहेगा, तो जब 12 दूसरी तरफ गया तो वो हो गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया -4। अब माइनस माइनस कट गया, 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। आंसर देख लेते हैं इसका कि सही आया है बुक से। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और r3 बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन की हुई थी ना, तो हमने यहाँ पर इजीली जो है =0 के बराबर करके वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने हमें क्या करा, यहाँ पर इन्होंने हमें दो वेरिएबल दिए, एक तो r और एक r स्क्वायर, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म दी। तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब आपके पास 3 टर्म मौजूद हों, ठीक है, यानी कि 3 टर्म आ जाए तो आपने वहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी ही करनी है। तो फिर हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म कर ली। ठीक है, तो ब्रेकिंग मिडल टर्म कर कर हमारे पास जब भी फिर आंसर आएगा वो 2 में आएगा, दो फैक्टर्स बनेंगे, एदर और बनेगा। तो एदर में जो है यानी कि दो आंसर हमारे पास आए, r की वैल्यू -1 और r की वैल्यू 3। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर अब कल हमने एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करना है। सिंथेटिक डिवीजन हमारा जो ये 4.6 था वो था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हमने सीख लिया है किस तरीके से निकलता है। अब इंशाल्लाह कल हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, फिर कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़।